Hello friends, how are you? I hope that you will be fine. Today I will teach you concepts of future indefinite tense. जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़ता चला आया, यानी कि पढ़ते चले आए क्या कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर 4 तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर 5। जैसा कि मैंने कुछ रूल में लिखा है, रूल नंबर 5 में यानी कुछ ऐसा सेंटेंस है जो दो भागों में होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कितने भागों में होते हैं? दो भागों में, ठीक ना। एक भाग यदि अगर का प्रयोग रहता है, यानी कि एक भाग में यदि और अगर का प्रयोग रहेगा। यहाँ पे भाग में लिख देते हैं, ठीक ना। एक भाग में यदि अगर का प्रयोग रहता है और इससे शर्त का बोध होता है तथा दूसरे भाग से रिजल्ट यानी कि परिणाम का भाव व्यक्त होता है। हिंदी में दोनों भाव भविष्य काल में रहते हैं। हिंदी में दोनों भाव किस में रहेंगे? भविष्य काल में, यानी कि फ्यूचर टेंस में रहते हैं। परंतु अंग्रेजी में शर्त वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा परिणाम वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि बनाते हैं। यानी कि दो भाग में सेंटेंस आएंगे, एक किसमें? शर्त वाला, यानी कि एक, परंतु अंग्रेजी में शर्त वाले को, जो शर्त का ऑप्शन वाला रहेगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तथा परिणाम वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसा कि एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल देखने से पता चलेगा कि कैसा सेंटेंस आएगा तो कैसा बनेगा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक ना। यानी कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखते हैं, अगर आप दवा लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसे कैसे बनाएंगे? यानी कि क्या है, अंग्रेजी में शर्त वाले को, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन ही है, अब इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो शर्त वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, शर्त क्या है? अगर आप दवा लेंगे, इसमें शर्त क्या लगा है? यदि आप दवा लेंगे या अगर आप दवा लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। और इसमें परिणाम क्या है? परिणाम अच्छे हो जाएंगे। दवा लेंगे शर्त है और परिणाम अच्छे हो जाएंगे। तो शर्त वाले को किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अच्छे हो जाएंगे तो किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर आप दवा लेंगे तो क्या लिखेंगे? इफ। यदि या अगर का इंग्लिश क्या होता है? इफ। यदि आपका क्या होता है? यू, यानी कि इफ यू टेक मेडिसिन। अब तो है, तो के लिए देन का प्रयोग करें या कॉमा का प्रयोग करें, ठीक ना। कॉमा का प्रयोग कर देंगे तो देन का प्रयोग हो जाता है, ठीक ना। तो इफ यू टेक मेडिसिन देन यू विल गेट वेल, ठीक ना। तो आप अच्छे हो जाएंगे, यू विल गेट वेल। अब एक और तरीके से इसे बना सकते हैं और करके, यानी कि इस सेंटेंस को पहले कर देंगे, इस सेंटेंस को लास्ट में। जैसे यू विल गेट वेल इफ यू टेक मेडिसिन, ठीक ना। अगर आप दवा लेंगे तो शर्त वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। तो शर्त क्या है? यदि आप दवा लेंगे। तो इफ यू टेक मेडिसिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना तो अच्छे हो जाएंगे। और परिणाम वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो परिणाम क्या है? तो अच्छे हो जाएंगे। तो यू विल गेट वेल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बना है ना, यू विल गेट वेल। और करके इसी सेंटेंस को, यानी कि इधर का उधर करके लिख दिए। जैसे यू विल गेट वेल इफ यू टेक मेडिसिन। हिंदी वाक्य एक ही है लेकिन इंग्लिश वाक्य दो दो बन सकता है, दो तरीके से। इफ यू टेक मेडिसिन यू विल गेट वेल, या यू विल गेट वेल इफ यू टेक मेडिसिन, ठीक ना। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें, एग्जांपल नंबर 2। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से आया होगा ये एग्जांपल नंबर 1। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 2, ठीक ना। यानी कि अगर
अगर आप देश की सेवा करेंगे तो देश आपको याद करेगा, ठीक ना। तो अब इसे बनाएंगे, यानी कि क्या है, कुछ ऐसे सेंटेंस है जो दो भागों में होते हैं। एक भाग यदि अगर का प्रयोग रहता है और एक भाग में यदि अगर का प्रयोग इससे शर्त का बोध होता है, तथा दूसरे भाग में रिजल्ट परिणाम का भाव व्यक्त होता है। तो हिंदी में दोनों भाव भविष्य काल में होते हैं। जैसे अगर आप देश की सेवा करेंगे, भविष्य में ये यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये सेवा करेंगे तो देश आपको याद करेगा। गागेगे इसमें भी, गागेगे इसमें भी, दो यानी कि एक ही सेंटेंस दो भागों में है, दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये, लेकिन शर्त वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जा रहा है और शर्त वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है और शर्त वाले को क्या गड़बड़ी हो जा रही है, यानी कि शर्त वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जा रहा है और परिणाम वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब सही बात, ठीक ना। यानी कि अगर आप देश की सेवा करेंगे, शर्त क्या है, अगर आप देश की सेवा करेंगे तो देश आपको याद करेगा। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो पहला वाला क्लास यानी कि पहला वाला भाग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना रहे हैं, यानी कि शर्त वाले को यदि आप देश की सेवा करेंगे तो देश आपको याद करेगा, परिणाम वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर आप देश की सेवा करेंगे तो लिखेंगे इफ यू सर्व द कंट्री, इफ यू सर्व द कंट्री, कॉमा the country will remember you, ठीक ना, will remember you। अब ऑब्लिक करके यानी कि और करके एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे, यानी कि द कंट्री विल रिमेंबर यू को पहले कर देंगे, इफ यू सर्व द कंट्री को लास्ट में, यानी कि द कंट्री will remember you if you serve the country, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, अगर आप देश की सेवा करेंगे तो देश आपको याद करेगा। इफ यू सर्व द कंट्री विल रिमेंबर यू, या द कंट्री विल रिमेंबर यू इफ यू सर्व द कंट्री, यानी कि शर्त वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है, इफ यू सर्व द कंट्री, और परिणाम वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, द कंट्री विल रिमेंबर यू, या द कंट्री विल रिमेंबर यू इफ यू सर्व द कंट्री। तो ये था कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर 5 एंड लास्ट रूल, ठीक ना। ये एंड हो गया इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट। तो किसे किसे समझ में आया अब तक का वीडियो, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और ये रूल नंबर 5 वाला भी वीडियो किसे किसे समझ में आया वो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक ना। कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो तब तक के लिए राधे राधे।